राइट हियर इफ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, या फिर जाइए और एक हिंदी अनुवादक बन जाइए, जिसमें वो हज़ारों वीडियो देखिए जिसमें वो लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, जैसे गाय घास खाती है, भैंस दूध पीता है, ऐसी चीज़ों को ट्रांसलेट कर करके आपके दिमाग में वही चीज़ घुसा रहे हैं। और एक्चुअली मेरी एक दोस्त के साथ एक फ़नी इंसिडेंट हुआ था कि वो इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में जाती थी, जहाँ पे उसने एक क्या बोलते हैं बहुत इंग्लिश पढ़ती थी वो, और जब वो घर वापस आती थी तब वो उसके दिमाग में इतने सारे इंग्लिश के वर्ड सेंटेंसेस भर जाते थे, पर वो इंग्लिश के नहीं हिंदी के होते थे। वो एक्चुअली थिंक तो हिंदी में ही करती थी, तो हर समय यही थिंक कर करके उसका दिमाग खराब हो गया था इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने में। पर इस चैनल पे हम ये आपको नहीं करवाएंगे। सो वेलकम टू सप्तऋषि स्कूल ऑफ स्किल डेवलपमेंट, in which we designed a 60 days course for you with our team, in which we include fluency, grammar, vocabulary and confidence. So let's go towards what we're going to learn and speak in Saptarishi School of Skill Development today. Let's go. तो भाई आज हम पहले बता दूँ कि मैं आज हिंदी में ही आपके साथ बात करने वाली, क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ पे बहुत बेसिक लर्नर्स हैं जिनको अभी मेरी बातें समझ नहीं आएंगी इंग्लिश में, इसलिए वी आर गोइंग टू कन्वर्स इन हिंदी। ओके, so let's start with our spoken course. Our first 1 to 15 days will be our foundation, जिसमें हम आपका बेस ग्रो करेंगे। फिर फेज 2 में यानी डे 16 to 30 हम आपकी डेली लाइफ इंग्लिश के बारे में बताएंगे, जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, आप घर में रह रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप खा रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे हम लोग। फिर होगा डे 31 to 45 फेज 3, जिसमें हम आपकी फ्लुएंसी बिल्ड करेंगे, जिसमें हम आपको बेसिक सेंटेंसेस बोलना सिखाएंगे, और आप कैसे हकलाए ना, हेजिटेट ना करें और शाई ना रहें वो सिखाएंगे। हम आगे की वीडियो में भी आपको इसके बारे में बताएंगे डिटेल में। फिर फेज 4 यानी डे 46 to 60 में हम आपका कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाएंगे, एक कॉन्फिडेंट स्पीकर जो एक सामने खड़े होकर इतना अच्छे से बोल पाएगा जैसा आप जानते भी नहीं, और हम इसी वीडियो में उसके बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। सो डोंट स्किप दिस वीडियो, नहीं तो फिर आपको एक हिंदी अनुवादक ही बनना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कोर्स गोल्स। अभी हम आपको कोर्स गोल्स के बारे में बता रहे हैं। इस कोर्स को हमने क्यों डिज़ाइन किया है अपनी टीम के साथ मिलकर। पहला तो है स्पीक डेली इंग्लिश सेंटेंसेस कॉन्फिडेंटली। आप हर रोज़ इंग्लिश का जो सेंटेंसेस आप स्पीक करते हैं, जैसे आप बोलते हैं मैं बाहर जा रही हूँ, मैं खेल रहा हूँ, इवन तो हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ये हिंदी में बता रही हूँ जिससे आप समझें ये बात को। तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करेंगे, आपको इंग्लिश में इसके बारे में बताएंगे, हम आपको फेस टू फेस कन्वर्स करेंगे, और हम सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, सिर्फ ऑनलाइन नहीं बट ऑफलाइन भी रहेंगे। तो तैयार रहिएगा। फिर यूज़ करेक्ट बेसिक ग्रामर विद इंग्लिश। आपको करेक्ट ग्रामर यूज़ करना भी आएगा, आप करेक्ट ग्रामर यूज़ कर पाएंगे। जैसे अभी हम लोग जो है थोड़ा हकलाते हैं इंग्लिश में, जैसे हम बोलना चाहते हैं आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, पर हम बोल देते हैं आई वॉन्ट गो टू स्कूल, जिसमें टू रह जाता है, जिसकी वजह से हमारा ग्रामर मिस्टेक्स होता है। पर ये बहुत बड़ी बात नहीं है, स्टार्टिंग में कोई भी हकलाएगा, और मैं भी थोड़ा हकला रही हूँ, फिर भी आई एम इंग्लिश टीचर, हमें आपको टीच करना है, तो इसलिए हम हिंदी में बोलेंगे। देन टॉक अबाउट डेली लाइफ, स्कूल एंड टॉपिक्स फ्लुएंटली। अपनी डेली लाइफ के बारे में बताइए, अपने स्कूल में क्या हुआ वो बताइए, अपने माँ बाप के साथ भी कन्वर्स कीजिए, उन्हें नहीं आता है तो उन्हें सिखाइए और उन्हें वीडियो दिखाइए। फिर आता है इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन प्लस कॉन्फिडेंस। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आप इस चीज़ को भी प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन, इवन तो इसमें NUN आता है, तो ये भी एक तरीके से गलत ही है। प्रोनाउंसिएशन की जगह आप इसे प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, तो ये गलत है, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो आपको आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी कॉन्फिडेंस इतनी अच्छी हो जाएगी इस 60 डेज कोर्स के बाद कि आप हमें थैंक करेंगे। देन इज थिंक इन इंग्लिश एट बिगनर लेवल। आप इंग्लिश में थिंक करेंगे, जो मेन थिंग है जो कोई भी इंग्लिश स्टूडेंट नहीं करता। आप कितने ही हज़ार वीडियो देख लें, किसी भी कोचिंग क्लासेस में चले जाए, पर आपको थिंक कभी नहीं करने आएगा, क्योंकि वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, पर हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे। अभी मैं आपसे कन्वर्स कर रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से नहीं आती, आप एक बेसिक लर्नर है जिसे अभी कुछ नहीं आता, पर आप 60 डेज कोर्स में इतने अच्छे बन जाएंगे दैट यू विल थैंक अस। नेक्स्ट इज मिशन एंड विजन, जिसमें हम आपको स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड स्पीकिंग इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, बस सेंटेंस का डिफरेंस है। द मेन मिशन ऑफ दिस कोर्स इज टू मेक यू स्पीक इंग्लिश एज इफ इट इज़ योर मदर टंग। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आपने अपनी मदर टंग सीखा था उसे ट्रांसलेट करके? ऑफ कोर्स नहीं ना। आप किसी भी मम्मी पापा को देखते हैं, वो बात करते हैं, धीरे धीरे बात करते करते आप उनके आप अपने मदर या फादर के टंग को देखते हैं कि वो क्या बातें कर रहे हैं, वो कैसे बातें कर रहे हैं। आप ऑलमोस्ट सीख ही जाते हैं उससे बड़े होते होते। फिर आप स्कूल जाके सीखते हैं, और अपनी डेली सराउंडिंग्स में जहाँ पर रहते हैं, जो इंग्लिश सीखते हैं, जो इंग्लिश स्पीक करते हैं, जो हिंदी स्पीक करते हैं, जब जो भी सराउंडिंग्स में जो लैंग्वेज वो स्पीक करते हैं, आप वही सीख जाते हैं। वैसे ही डोंट ट्रांसलेट इंग्लिश। इफ़ यू ट्रांसलेट इंग्लिश, you will never understand what English is. You can never think in English.
सो मेन चीज़ ये है कि आपको अपनी मदर टंग जैसे ही इंग्लिश को अडॉप्ट कर लेना है। फिर है यू मस्ट स्पीक इंग्लिश एनीवे विदाउट एनी फियर और फेयर्स एंड फुल कॉन्फिडेंस। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। आप किसी के भी सामने हो, आप जाओ, उसके सामने ग्रामर मिस्टेक्स भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बोलो यार, बोलो। आप बोलना चाहते हो आई वॉन्ट टू गो टू हॉस्पिटल, आई वॉन्ट टू डू दीज थिंग्स, दीज दैट दीज दोज, कोई सेंटेंस बोलो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज जिसको सीखने में टाइम लगता है, इवन दो इट इज़ द ईजिएस्ट लैंग्वेज। देन इज विजन, स्पीकिंग इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस। आप इंग्लिश भी कॉन्फिडेंस के साथ स्पीक करेंगे और आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली ही स्पीक करेंगे। You must speak English, confident English with full confidence and make none of the basic grammar mistakes. इस 60 days कोर्स में आप कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आप इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपको हर एक सेंटेंस में अच्छी वोकैबुलरी, फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस मिल जाएगी। आप शीपसी और शाइनेस में डूबे नहीं रहेंगे। फिर है you will fluently speak English and not be afraid of anyone, neither personally nor professionally. अगर आप प्रोफेशनली भी कुछ कर रहे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ आपको बड़ा बनना है, अगर आपको कोई बैडमिंटन प्लेयर बनना है, बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, कहीं जाना है, कुछ अच्छा करना है, एथलीट में करना है या कहीं बाहर करना है, तो आपको इंग्लिश की बहुत ज़रूरत है। इस 60 डेज कोर्स में हम आपको वही सिखाएंगे कि आप नॉर्मली बेसिक सेंटेंस में किसी साथ कन्वर्स कैसे कर सकते हैं, वही सिखाएंगे जिससे आपका कन्वर्सेशन पावर बढ़ेगा। तो ये है आवर विजन इज टू क्रिएट द बेस्ट इंग्लिश स्पीकर आउट ऑफ यू। आप एक ऐसे इंग्लिश स्पीकर होंगे जो भाई इतनी अच्छी स्पीकिंग बोलेगा कि हम भी सोचेंगे यार हम टीचर हैं, आप हो। फिर है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जिसमें वाई स्पोकन इंग्लिश। सबसे बड़ा सवाल है स्पोकन इंग्लिश ही क्यों, मतलब अलग भी हो सकता है ना। हेल्प्स इन स्कूल्स एंड एग्जाम्स। मेन रीज़न है कि आपको स्कूल और एग्जाम में भी हेल्प करता है। आपको राइटिंग प्रैक्टिस, स्पीकिंग प्रैक्टिस, थिंकिंग प्रैक्टिस, रिमेमरिंग प्रैक्टिस सब करवाएंगे। तो आपको हमारे 60 डेज कोर्स में ज़रूर आना चाहिए। तो ये एक रीज़न है। देन करियर ग्रोथ, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको एथलीट्स में इंपॉर्टेंस लगता है, आपको कुछ मज़ा आता है कुछ करने में और इसमें आपको कहीं इंटरनेशनली जाना है, तो इंग्लिश ही एक चीज़ है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है। इट्स एन ईजी लैंग्वेज और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, हाफ ऑफ द कंट्री, हाफ ऑफ द नेशनैलिटीज़, उन्हें यही पता है, इंग्लिश पता है। आप किसी को नहीं बैठे हो, अगर आपको कोई सपना है कि आप बाहर जाके कुछ करना है तो इंग्लिश हमारे 60 डेज कोर्स से सीखिए ना, क्यों नहीं सीख सकते। देन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। भाई एक इंसिडेंट था, मेरा एक दोस्त था, वो थोड़ा काला था। अब बेचारे को इंग्लिश भी नहीं आती थी। अब सब उसका मजाक उड़ाया करते थे, बोलते थे ना इसे कुछ आता है, ना इसके अंदर कोई टैलेंट है। उसने हमारा 60 डेज कोर्स यानी हमारे 60 डेज कोर्स देखने का सोचा और साथ में मेरे साथ भी प्रैक्टिस किया और धीरे धीरे उसके कालेपन को सबने देखना छोड़ दिया। मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ, पर उसकी इंग्लिश ने सब उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बढ़ा दी। वो इतना अच्छा इंग्लिश बोलता था कि मानो ना मानो, वो मेरे से बेहतर इंग्लिश टीचर था। बट मैं तो इंग्लिश टीचर हूँ, आपको उससे बेहतर पढ़ाऊँगी। देन इज ग्लोबल लैंग्वेज एडवांटेजेस। आपको ग्लोबल लैंग्वेज के एडवांटेजेस भी होंगे, ठीक है। हम इस कोर्स में सिर्फ इंग्लिश ही नहीं पढ़ाएंगे, पर आपको और भी चीज़ें पढ़ा सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी। जल्द ही हम स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी शुरू करेंगे, पर पहले हम 60 डेज कोर्स पे ध्यान देंगे। देन इज प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय लर्नर्स। अब मेन प्रॉब्लम जो है आप भी फेस करते होंगे, ये सभी प्रॉब्लम्स आप फेस करते होंगे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है जो आप फेस करते हैं इंग्लिश बोलने में। क्योंकि मेरे हिसाब से हमारी देश की 60 to 70% पॉपुलेशन को ढंग से इंग्लिश नहीं बोलने आती है। वो लोग हकलाते हैं, शाई रहते हैं, सोचते हैं अगर मैं कोई सामने मुझे जज करेगा तो मैं क्या करूँगा। तो छोड़िए उन सब बातों को। पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको इन सब में से कौन सी प्रॉब्लम है एज अ लर्नर। फियर ऑफ स्पीकिंग, आपको फियर है स्पीकिंग का, आपको बोलने में डर लगता है किसी के सामने, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर लैक ऑफ वोकैबुलरी। क्या आप लैक ऑफ वोकैबुलरी, लैक ऑफ नॉलेज के अंदर डूबे हुए हैं, आपको वोकैबुलरी नहीं पता, आपको बोलने नहीं आता, ऐसा भी हो सकता है। देन ग्रामर कन्फ्यूजन, आप ग्रामर में कन्फ्यूज रहते हैं कि यहाँ इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, वो आपका थर्ड फॉर्म कहाँ लगेगा, इस सब में डूबे रहते हैं। या फिर हेजिटेशन एंड शाइनेस, जो मेन प्रॉब्लम है, आप हेजिटेट करते हैं, आप हकलाते हैं, आप शाई रहते हैं, आपको शर्म आती है किसी के सामने बोलने में। अगर आपको स्टेज के अंदर ऊपर खड़ा कर दिया जाए तो आपको स्टेज फियर आ जाता है कि मैं कैसे बोलूँ, वो साइड वाला क्या बोलेगा, क्या मुझे टमाटर फेंक के मारेगा, नहीं, वो तो सुनेगा, ऑब्वियसली वो सुनेगा। फिर थिंकिंग इन हिंदी वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप अभी भी हिंदी में ही सोच रहे होंगे और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होंगे।
वही वीडियोस सुन सुन के, वही वीडियोस देख देख के, ऐसे मैंने बहुत वीडियोस देखी है एंड मैं उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ। वो उनके पैसे कमाने का, उनके सब्सक्राइबर्स लेने का तरीका है, पर हम सिर्फ सब्सक्राइबर्स नहीं चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि आपके अंदर से एक ऐसा स्पीकर निकले जो हमें भी पीछे छोड़ दे, बहुत अच्छी इंग्लिश बोले। तो आपको हिंदी में थिंक करना है पर इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। हिंदी में थिंक भी नहीं करना है एक्चुअली, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको ये बताना है कि इन सब में से आपको कौन सा प्रॉब्लम है, वो हम सुलझा के आपको देंगे इन 60 डेज, इन दिस 60 डेज कोर्स। फिर है यूनिक टीचिंग मेथड्स। क्या है यूनिक टीचिंग मेथड्स? अभी हमने प्रॉब्लम्स देख लिए, आप प्रॉब्लम्स बता दीजिएगा, पर मैं आपको कुछ ऐसे टीचिंग मेथड्स दिखाऊंगी जिसमें आप अगर ये करेंगे तो शायद आपकी शाइनेस, आपकी हेजिटेशन मतलब दूर फेंका जाए। फर्स्ट इज मिरर स्पीकिंग प्रैक्टिस। ये तो आप सबने एक बार किया होगा, आप मिरर के सामने जाते होंगे और कुछ ना कुछ तो बोलते ही होंगे, चाहे वो आपके मदर टंग में हो या किस में भी हो। ये चीज़ आप इंग्लिश में भी करेंगे तो शायद आपका बहुत फ़ायदा होगा। आप कैसे भी बोल रहे हो, आप सोचो कि आपके सामने कोई है, उस आप अपना चेहरा किसी और के चेहरे में देखिए और बोलिए, जैसे मैं बोलूँगी, हाय माय नेम इज़ अक्षता सानवी सिंह, आई एम इन ग्रेड 8 एंड आई स्टडी माउंट लिटरेसी स्कूल। ऐसी चीज़ें बोल के आपको लगेगा कि यार मैं तो अच्छा बोल ले रही हूँ, एंड धीरे धीरे इसकी आपकी हेजिटेशन और शाइनेस भी चली जाएगी और आप एक रियल आदमी से भी कॉन्वर्सेशन करने के लिए तैयार रहेंगे। देन इज डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस। आपको हर रोज़ स्पीक करते रहना है, बस बात करते रहना है ना। आपको मारने नहीं वाले इस बात के लिए, क्योंकि उन्हें भी दिखाइए ना कि आपको भी इंग्लिश आती है। एक्चुअली आपके माँ बाप प्राउड फील करेंगे आपके बारे में कि हाँ मेरे बेटे को इंग्लिश आती है, क्योंकि आई थिंक कि आधे पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरे बेटे को इंग्लिश नहीं आती तो वो गवार है, शायद ऐसा भी लगता है। उन्हें लगता है कि यार ये पढ़ाई का फ़ायदा है क्या जब उसे ढंग से कॉन्वर्सेशन ही करने नहीं आ रहा है किसी के साथ। देन इज रियल लाइफ सिचुएशन प्रैक्टिस। आपको रियल लाइफ के सिचुएशन की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये थोड़ा चाइल्डिश हो जाएगा, बट आपको टेडी बेयर्स लेकर आनी चाहिए, उन्हें सामने बैठाना चाहिए, उनके साथ कन्वर्सेशन करनी चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए, उन्हें ये कहना चाहिए अरे तुम ये बनो, तुम वो बनो, और ऐसा करके उन्हें अपने ऑडियंस बनाइए, उनके साथ सिंगिंग कीजिए, उनके साथ बातें कीजिए। इससे आप इंग्लिश में जब ये करेंगे ना तो आपकी फ्लुएंसी इतनी अच्छी हो जाएगी, मानो ना मानो। इन 60 डेज कोर्स में ये सभी हम आपको करना सिखाएंगे। रोल प्ले कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस। रोल प्ले तो आपको पता है ना, जैसे मैंने आपको बताया, टेडी बेयर के साथ रोल प्ले कीजिए, उनके साथ इंग्लिश कॉन्वर्सेशन कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। नॉट ओनली योर फ्लुएंसी बट आपको बहुत मज़ा भी आएगा इस चीज़ करने में। आपको लगेगा यार ये चाइल्डिश चीज़ें हैं, पर सच बताऊँ तो इसमें बहुत मज़ा आता है और आप ये करेंगे, इट्स सिक। देन इज स्टूडेंट्स प्रोग्रेस सिस्टम। अब आपका प्रोग्रेस कैसे होगा? सब चीज़ें करने में धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। ऑब्वियसली एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक दिन में ना ही आप हमारे वीडियोस देखना शुरू करेंगे, ना ही एक दिन में हम आपका अटेंशन खींच पाएंगे। बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आप इस 60 डेज कोर्स में शायद बहुत अच्छे बन जाएं और शायद कुछ अच्छा कर लें। हमें इस बात से बहुत प्राउडनेस होगी, सच बता रहे हैं। हमें सिर्फ सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि आपके अंदर से एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर निकले। देन इज डे वन पे बताती हूँ क्या होगा। स्टार्टिंग विद बेसिक्स। पहले हम बेसिक्स के साथ स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। हम बेसिकली आपके साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे, या आपसे सवाल पूछेंगे, या आपसे क्विजेस करेंगे, या आपको स्टोरी सुनाएंगे। ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको करवाएंगे, और वो भी थोड़ा थोड़ा हिंदी में करवाएंगे, क्योंकि अभी आप बेसिक लर्नर है, या फिर आपकी मदर टंग में आपको जैसा लगे, ठीक लगे, ठीक है। देन इज डे 15, मतलब हमने थोड़ा टाइम स्किप करें। फिर डे 15 में आपका हालत क्या होगा? स्पीकिंग बेसिक सेंटेंसेस। आप थोड़े बेसिक सेंटेंसेस शुरू कर देंगे और आप थोड़े अच्छे भी हो जाएंगे। देन डे 30 पे क्या होगा? हैविंग बेसिक कॉन्वर्सेशन। फिर आप कॉन्वर्सेशन करना भी शुरू कर देंगे। हम करेंगे ना आपके साथ कॉन्वर्सेशन, ऑफलाइन भी क्लासेस शुरू करेंगे हम लोग, और फिर हम एक दूसरे का कॉन्वर्सेशन करेंगे। जैसे मैं पूछूंगी आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप कौन सी सिटी से हैं, आप क्या करते हैं, आपको क्या बनना है, ऐसे सवाल। तो हमारे ऑफलाइन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा जब वक्त आएगा। पर अभी हम लोग डे 60 डेज के कोर्स पे ध्यान देते हैं। फिर डे 45 अपग्रेडेड फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस। आपकी कॉन्फिडेंस तो भाई और फ्लुएंसी भी तो बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी ये 60 डेज कोर्स देख के। एंड फाइनली ऑन डे 60 यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, क्लियरली एंड फ्लुएंटली, लाइक अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, जस्ट लाइक मी, लाइक अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग टीचर। तो ये रहे हमारे जो डे 1 से डे 60 तक के प्रोग्रेस आप में जो आएंगे। तो ये 60 डेज कोर्स आपको उसके बिल्कुल भी नहीं करना है।
तो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं बहुत थकी हूँ मैं बोलते बोलते। आप लेकिन इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, उन वीडियोस को मत जाके देखिए जिसमें वो लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं। आपकी जवानी बीत जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, ये चलते ही रह जाएगा। इसे बिल्कुल मत कीजिएगा और एक अच्छी इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए हमारे 60 डेज कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।